गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? सब स्वस्थ होगे, काम कर रहे हो, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि आप बहुत अच्छे बच्चे बन गए हो। ठीक है, तो आज हम आपकी बसंत भाग 3 उसमें से हमने पहले सुदामा चरित्र के बारे में पढ़ा था। थोड़ा बेटा वो पाठ मुश्किल जरूर था, इसीलिए मैंने उसको बार बार करवाया है और 4 बार में उसको पूरा किया है। तो थोड़ा थोड़ा सुनना, इकट्ठा मत सुनना, ठीक है। तो अब इसी के बाद है पाठ नंबर 13, जहां पैया है। पाठ का नाम क्या है? जहां पैया है। पैया का मतलब, पैया तो सब जगह है बेटा, यहाँ पैया क्या है? सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक है पैया। ये पैया सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक है। सामाजिक परिवर्तन। इस पहिए में जो इसमें एक ऐसे इलाके का वर्णन किया गया, एक ऐसे तमिलनाडु के एक छोटे से गांव का वर्णन किया गया। मैं इसको सार रूप में आपको बताना चाहूंगी कि जहां महिलाओं के जीवन में पहिया आने से कितना बदलाव आया। तमिलनाडु का एक गांव है पुडुकोट्टई, जहां पर महिलाएं घर में रहती थी और साथ साथ रोजमर्रा के काम में अपने परिवार का हाथ बटाती थी। परंतु उन्होंने क्या किया? साइकिल, सभी महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया। वे अपने प्रतिदिन के कार्य, बाहर जाने के कार्य साइकिल पे करने लगी। इसके साथ जब वे अपने काम पर जाने लगी, अपने बच्चों को भी साथ लेकर जाने पर लगी, खेतों में जाने लगी, तो अपने परिवार के लिए वे सहायक बन गई। उन्होंने ऐसा आंदोलन चलाया कि प्रत्येक महिला, गांव की प्रत्येक महिला ने साइकिल चलाना सीख लिया और वे पुरुषों पर निर्भर नहीं रही, वे आत्मनिर्भर बन गई। इस पाठ में आत्मनिर्भरता की सीख दी गई कि वे कैसे आत्मनिर्भर बन गई। जो पहले पुरुषों के ऊपर निर्भर थी, साइकिल सीखने के कारण वे स्वयं अपने पर निर्भर हो गई। तो इसके साथ दूसरी बात इस पाठ में क्या मुख्य बात है? साइकिलों की बिक्री बढ़ गई। जहां प्रत्येक घर में स्त्रियां भी साइकिल लेने लगी, तो वहां साइकिलों की बिक्री भी बढ़ गई, जिससे पहिया, जहां पहिया है, जहां पहिया का मतलब है पहिया समाज की उन्नति का प्रतीक बन गया, लोगों की उन्नति का प्रतीक बन गया, महिलाओं की उन्नति का प्रतीक बन गया। तो हम इस पाठ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि औरतें भी आज पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं। केवल उन्हें थोड़ा सा यदि हम स्वतंत्र छोड़ दें तो वे भी पुरुषों से कम नहीं है। तो प्यारे बच्चों, अब अपनी पुस्तक निकाल लो और लेसन निकाल लो। पाठ नंबर 13, जहां पैया है। पाठ का नाम क्या है? जहां पैया है। लेखक कौन है? पी साईनाथ। लेखक कौन है? पी साईनाथ। पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में लेखक पी साईनाथ ने पाठ के माध्यम से विशेष महिलाओं द्वारा मुक्ति के प्रयास किए जाने का सुंदर वर्णन किया है। इसको उजागर किया है वर्तमान पुरुष प्रधान समाज की 4 दीवारी से कैद महिलाएं शिक्षा व यातायात के साधनों का हथियार बनाकर स्वयं मुक्त कर रही हैं। इस तथ्य का विवरण इस पाठ में अनोखे ढंग से किया गया है। अंडरलाइन करते जाएंगे कठिन शब्द। पुडुकोट्टई तमिलनाडु में है। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है, अजीब, हैरान करने वाली है ना, लेकिन चौंकने की बात नहीं। चौंकना, हैरान होना। पुडुकोट्टई जिले की हजारों
तरीका लोग निकाल लेते हैं। यहाँ ग्रामीण संस्कृति के बारे में बताया कि गांव के लोग कितने पिछड़े होते हैं। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है, सर्वाधिक सबसे अधिक पुडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आजादी और गतिशीलता अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। क्या देखो पिक्चर भी बनी है कि एक महिला बैठी है और एक धक्का लगा रही है, और एक पिक्चर में एक महिला उसके बच्चे पीछे बैठे हैं। उनमें से अधिकांश नव साक्षर थी, भी अभी पढ़ी लिखी थी, पुरानी नहीं, जो अब अभी नई जनरेशन है। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया था। 1/4 का मतलब होता है 100% का 25%। महिलाओं में से 70,000 में से अधिक ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसी सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया। देखो इन्होंने क्या किया, प्रदर्शन और प्रतियोगिता भी रखी। अभी भी साइकिल चलाने की इच्छा जारी है, वहां इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। कहाँ पर? वहीं गांव में कि औरतें साइकिल कैसे सीख रही हैं। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती दिखाई देती हैं। मुस्लिम लोग वैसे भी कट्टर होते हैं ना, घूंघट प्रथा ज्यादा है, तो वहां पर क्या था कि मुस्लिम लड़कियां ज्यादा साइकिल चला रही थी। जमीला बीवी नाम एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा, यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतजार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग मुझे फप्तियां कसते थे। फप्तियां कसना, मजाक करना, अंडरलाइन करो, अर्थ लिखो। फप्तियां कसना, मजाक करना, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। किसने? जमीला ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। जमीला कौन थी? मुस्लिम। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ती है। अब दूसरे का नाम आया, पहले जमीला का नाम, अब फातिमा। उन्हें साइकिल चलाने का चाव है। हर शाम आधे घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है। एक नई साइकिल खरीदने की उसकी हैसियत नहीं है, हैसियत औकात। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आजादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। कौन बोल रही है? फातिमा। कि साइकिल चलाने में विशेष प्रकार की आजादी है, आजादी, स्वतंत्रता। जमीला, फातिमा और उनके मित्र अवकरनी, अंडरलाइन करेंगे 3 दोस्तों के नाम, जमीला, फातिमा, अवकरनी, इन सब की उम्र 20 के आसपास है। तीनों की आयु कितनी है? 20 के आसपास। इन्होंने अपने समुदाय के अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में है महिला, अंडरलाइन करो कौन कौन है? महिला खेतीहर मजदूर, खेतों में काम करने वाली महिलाएं, पत्थर खोदने वाली, गांवों में काम करने वाली नर्सें करती है ना, नर्सें क्या करती हैं? हॉस्पिटल्स में जाती हैं। बालवाड़ी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, अंडरलाइन करते जाओ कौन कौन कर रहा है, साइकिल चला रहा है। नंबर 1 महिला, खेतों में काम करने वाली। दूसरी पत्थर खोदने वाली। तीसरी गांव में काम करने वाली नर्सें। चौथी बालवाड़ी।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, छठी बेशकीमती पत्थरों को तराशने वाली, और सातवीं स्कूल में अध्यापिकाएं साइकिल का जमकर इस्तेमाल करने लगी। देखो सभी जो काम पर जाने वाली महिलाएं थी, सबने साइकिल चलाना सीख लिया। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं रही। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई हैं। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आजादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। साइकिल आंदोलन के एक अगुवा का कहना है, अगुवा किसको बोलते हैं? नेता को, जो सबका एक हीरो बनता है ना, जो सबकी लीडरशिप करता है, उसको बोलते हैं अगुवा। मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। महत्वपूर्ण वह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी। अब हम प्राय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर की दूरी तय कर पानी लाने जाती है, और कोई अपने बच्चे भी लेकर जाती है, और यहाँ तक साइकिल से वे दूसरे स्थान पर सामान भी ढोती हैं। लेकिन यकीन मानिए, विश्वास कीजिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया। प्रहार करना, आक्रमण करना, विरोध करना, जिसे झेलना पड़ा। गंदी टिप्पणियां की। पुरुषों ने क्या किया? उन्हें भद्दा बोलना शुरू किया। लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिल गई, मान्यता। इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुचि गांव में कभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठा हुआ करती थी। कब? संडे को। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान बिना नहीं रह सकता। इसे सीखना ही है। साइकिल उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती हैं। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया जाता है। इनमें से एक गाने की पंक्ति है, ओ भैना आओ सीखे साइकिल, घूमे समय के पहिए संग। गाना देखो कौन सा गा रही है? आओ भैना आओ सीखे साइकिल, घूमे समय के पहिए संग। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक हमने क्या पढ़ा कि प्रत्येक महिला अपना काम खुद करने के लिए साइकिल सीखने लगी और साइकिल से ही काम पर जाने लगी। आप यहाँ तक पढ़ेंगे और ध्यानपूर्वक 2-2 बार पढ़ेंगे। धन्यवाद।